हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम फॉर एन ग्रेगरी के लिए। दिस पोयम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वोमैन। What are they arguing about? कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, आर्ग्यूइंग यानी होता है बहस, आर्ग्यूइंग यानी बहस होती है। यह कविता एक नवयुवक और नवयुवती के बीच वार्तालाप है। ये किस बात पर बहस कर रहे हैं, तो इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं। इससे पहले कुछ कठिन शब्दों को जान लें। डिस्पेयर यानी होता है निराशा या मायूसी। रैम्पार्ट्स यानी होता है किले की दीवार, सुरक्षा। नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। Love you for yourself alone and not your yellow hair। अब इस कविता की भाव क्या है वो समझते हुए अर्थ जाने। कवि ने, जो कवि हैं इसके विलियम बटलर येट्स, इसके जो कवि हैं विलियम बटलर येट्स हैं, तो कवि कहते हैं, कवि ने इस कविता में सच्चे प्यार के विषय में बताया है, रियल लव, जिसमें एक युवक किसी युवती से कैसे आकर्षित होता है। कवि युवती से कहता है, क्या कहता है, देखिए, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, कि तुमने अपने जो शहद जैसे रंग के बाल रंगे हैं, तुमने अपने जो शहद जैसे रंग के बाल रंगे हैं, हनी यानी शहद, वह बहुत सुंदर लग रहे हैं, वह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कान किले की प्राचीर हों और बाल सुरक्षा की दीवार। रैम्पर्ट्स यानी हमने बताया था किले की दीवार, सुरक्षा। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कान किले की प्राचीर हो और बाल सुरक्षा की दीवार हो। और क्या कहते हैं कवि? कवि कहता है कि युवा आदमी बहुत निराश है। नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। युवा आदमी बहुत निराशा होगी, उस युवा आदमी को बहुत निराशा होगी अगर वह यानी एन उसे अस्वीकार कर दे। एन जो है उसके प्यार को अस्वीकार कर दे, कि वह उसके वास्तविक या आंतरिक रूप से प्यार नहीं करता है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। उसे अस्वीकार कर दे कि वह उसके वास्तविक या आंतरिक रूप से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ उसे उसके खूबसूरत बालों की वजह से चाहता है। किसकी वजह से चाहता है? येलो हेयर, उस सुनहरे पीले रंग के बालों की वजह से वह प्रेम करता है, उसे आंतरिक रूप से प्रेम नहीं करता, वास्तविक रूप से प्रेम नहीं करता। अब चलते हैं, आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। अब इन स्टेंजा में कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। हेयर डाई यानी बाल रंगने की डाई, ब्राउन यानी कत्थई, ब्लैक यानी काला, कैरेट यानी गाजरी, डिस्पेयर यानी गायब हो जाना। डिस्पेयर यानी आपका निराशा, मायूसी, ये जाने। डिस्पेयर आपको बता चुके हैं, डिस्पेयर यानी निराशा और मायूसी। और अलोन यानी अकेला, येलो यानी पीला। अब अर्थ देखते हैं।
but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. नवयुवती को यह बात अच्छी नहीं लगती। नवयुवती जो है को यह बात अच्छी नहीं लगती। तो नवयुवती को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, क्या कहती है? वह कहती है कि वह अपने बालों का रंग बदल देगी। वह अपने बालों का रंग जो है बदल देगी और जो उसका मन चाहे, और जो उसका मन चाहेगा वो कलर कर लेगी। कत्थई, ब्राउन यानी कत्थई कर लेगी, अथवा काले कर लेगी, या फिर गाजरी, कैरेट यानी गाजरी कर लेगी। गाजरी रंग के करा देगी, गाजरी रंग करा देगी। पुरुष चाहे निराश हो, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, चाहे वह नवयुवक निराश हो जाए, पर वह मुझसे मेरे वास्तविक रूप से प्यार करे, ना कि मेरे पीले बालों से। वह मुझसे रियल में प्रेम करे, मेरे शरीर से नहीं, मेरे बाल के रंगों से नहीं। वह मुझसे वास्तविक रूप से प्यार करे। अब आगे की लाइनों का, I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. यहाँ ईस्टर्न नाइट का मीन्स होता है पिछली रात। ये यस्टरडे नाइट का लिया गया है। यस्टर्न नाइट, यस्टर्न नाइट का ही बना, यस्टरडे नाइट का ही बना है यस्टर्न नाइट, पिछली रात। डिक्लेयर यानी होता है बताया या घोषणा की। यहाँ टेक्स्ट का मतलब उदाहरण से है, प्रूव यानी साबित करना, डियर यानी प्यारा, अलोन यानी अकेला, हेयर यानी बाल, येलो यानी पीला। तो अब इन लाइनों का अर्थ जानते हैं। तो कवि फिर युवती यानी एन से कहता है। कवि जो है फिर युवती यानी एन से कहता है कि उसने बीती रात किसी धार्मिक व्यक्ति से यह कहते सुना है। रिलीजियस यानी धार्मिक, रिलीजियस यानी क्या होता है? धार्मिक। तो कभी फिर युवती यानी एन से कहता है कि उसने बीती रात किसी धार्मिक व्यक्ति से यह कहते हुए सुना है, हियर्ड यानी सुनना, कि उसे यह पाठ मिला है जो सिद्ध करता है, जो यह प्रूव करता है, उसे यह पाठ मिला है, फाउंड यानी पाया है, मिला है, उसे यह पाठ मिला है जो सिद्ध करता है कि सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक आंतरिक रूप से प्यार कर सकता है। That only God, my dear, could love you for yourself alone. कि सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक यानी आंतरिक रूप से प्यार करता है, ना कि सिर्फ तुम्हारे पीले बालों, ना कि सिर्फ तुम्हारे पीले बालों अर्थात बाहरी रूप से करता है या बाहरी रूप के कारण प्यार करता है। केवल ईश्वर ही निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। केवल परमात्मा ही एक ऐसा है जो सभी को निस्वार्थ भाव से
प्रेम करता है, बाकी तो सभी रूप रंग, किसी के बालों से, किसी के कलर से प्रेम करते हैं। यहाँ सब तो ये लाइनें आपकी कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह विलियम बटलर येट्स की पोयम है जो कि एक वास्तविक प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो पूरा देखने के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।